एक दफ़ा की बात है कि दूर किसी गांव में एक अमीर बूढ़ा आदमी रहता था जिसके पास बहुत माल और दौलत थी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने घर में अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन तीन लालची भाई उसके घर आते हैं और उससे धोखे से उसकी सारी माल और दौलत लेकर उसे उसी के घर से निकाल देते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने पूरी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया था उन तीन लालची भाइयों ने धोखे से मेरी सारी दौलत और घर अपने नाम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो कोई है भी नहीं। अब मैं कहाँ जाकर रहूँगा? ये बोलने के बाद बूढ़ा आदमी मजबूरन जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में खड़ा होकर अपनी बुरी किस्मत को रो रहा होता है। इतने में एक आदमी उस बूढ़े आदमी को रोता हुआ देख उसके पास आता है। अरे बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और आप इतना रो क्यों रहे हो? उस आदमी की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि कैसे तीन भाइयों ने मिलकर धोखे से उसे उसी के घर से निकाल दिया। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़े आदमी को अपने साथ अपने घर ले आता है। बाबा जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं उन तीन लालची भाइयों से आपको आपका घर और दौलत वापस लेकर दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम ये सब करोगे कैसे? बाबा जी, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं एक मशहूर ज़माना डाकू हूँ। मैं हमेशा बुरे और बेरहम अमीर लोगों को लूटकर उनका माल गरीबों में बांटता हूँ। लेकिन आप अच्छे दिल के इंसान हो। उन तीन लालची भाइयों को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बस हमें अपने घर का पता बता दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं उन तीन लालची भाइयों से आपका माल दौलत छीनकर आपको वापस दिलाऊंगा और उन तीनों को उनके किए की सज़ा भी दूंगा। डाकू की ये बात सुनने के बाद बाबा बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने घर का पता बता देता है। डाकू बाबा को अपने घर में रुकने का बोलकर अपनी बीवी को लेकर बाबा के गांव उसके घर के करीब ही एक घर में रहने लगता है और उन तीन भाइयों पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं कि डाकू एक गधे के मुंह में बहुत सारे सोने के सिक्के भर लेता है और उस गधे को लेकर बाबा के घर के आगे खड़ा हो जाता है। इतने में वो तीन लालची भाइयों की नज़र डाकू पर पड़ती है और वो इसे इस गधे के साथ देखकर इसके पास आते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम? तुम इस गधे को लेकर हमारे घर के सामने क्यों खड़े हो? भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम जग्गू है और मैं यहाँ इस गधे को बेचने के लिए खड़ा हूँ। अरे गधा ही बेचना है तो कहीं और जाकर बेचो। ऐसे इस गधे को लेकर हमारे घर के सामने क्यों खड़े हो? अरे भाई, बुरा ना मानना, असल में मैं इस गधे से बहुत तंग आ गया हूँ। इसी वजह से मुझे ठीक से समझ ही नहीं पड़ रही कि मैं इसे कहाँ ले जाकर बेचूं। क्यों भाई, इस गधे ने ऐसा भी क्या कर लिया जो तुम इससे इतना तंग आ गए हो? अरे भाई, अब मैं क्या बताऊं, ये कोई आम गधा नहीं। मैं जिस दिन भी रोता हूँ उस दिन ये गधा अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के उगलता है और अब तक तो ये इतने सारे सोने के सिक्के उगल चुका है कि अब तो मेरे घर में और सोने के सिक्के रखने की जगह ही नहीं बची। डाकू की ये बात करते ही गधा अचानक से अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के उगलने लग जाता है और ये वही सिक्के होते हैं जो कि डाकू ने गधे के मुंह में बाजार लाने से पहले डाले होते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये गधा तो सच में अपने मुंह से सोने के सिक्के उगल रहा है। मैं तुमसे इस गधे को खरीदूंगा। भाई, वो तो ठीक है, लेकिन ये गधा बहुत महंगा है, तुम इसे नहीं ले पाओगे। अरे फिक्र ना करो, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है, ये लो और अब ये गधा मुझे दे दो। लालची भाइयों में से एक भाई सिक्कों से भरी हुई बोरी डाकू को देकर उससे वो गधा खरीद लेता है और डाकू वो सिक्कों की बोरी और जमीन पर पड़े हुए सारे सोने के सिक्के उठा लेता है और तीनों लालची भाई उस गधे को लेकर अपने घर चले जाते हैं।
अरे भाई, हम इस सोने के सिक्के उगलने वाले गधे को तो खरीद कर ले आए, अब हम इसका क्या करें? अरे बेवकूफ़ों, तुमने सुना नहीं कि उस जग्गू व्यापारी ने कहा था कि जिस दिन भी वो रोता है उस दिन गधा बहुत सारे सोने के सिक्के उगलता है। चलो अब हम तीनों मिलकर पूरे ज़ोरों शोर से रोते हैं ताकि ये गधा बहुत सारे सोने के सिक्के उगले। ये बोलने के बाद तीनों भाई जोर जोर से रोने लग जाते हैं और 1 घंटा लगातार रोने के बाद भी गधा अपने मुंह से सोने के एक सिक्का तो क्या, एक थूक तक नहीं फेंकता। अरे भाई बस करो, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है, अब तो मैं और नहीं रो सकता। हाँ भाई, अब तक मैं जितना रोया हूँ, मुझे नहीं लगता कि आगे अपनी पूरी जिंदगी में मैं फिर कभी रो पाऊंगा। भाइयों, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, हम 1 घंटे से रो रहे हैं लेकिन इस गधे ने अपने मुंह से एक फूटी कोड़ी तक नहीं उगली। मुझे लगता है कि उस जग्गू व्यापारी ने हमें धोखा दिया है। तो बताओ भाई, अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, जाकर उसे ढूंढते हैं और उस धोखेबाज से अपने पैसे वापस लेते हैं। ये बोलने के बाद वो तीनों भाई जग्गू को ढूंढते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जग्गू, अरे ओ धोखेबाज जग्गू, बाहर आओ, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? इतने में डाकू के घर से उसकी बीवी निकलती है। अरे कौन हो तुम भाई, और तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बहन, हम जग्गू के पीछे आए हैं, क्या वो घर पर है? नहीं भाई, मेरा शोहर किसी काम से बाजार गया है, रुको मैं अभी उसे बुलवाती हूँ। ओ लूमड़ी, घर से बाहर आओ और जाकर जग्गू को बुला लाओ। डाकू की बीवी के ये बोलते ही उसके घर से एक लोमड़ी निकलकर भाग पड़ती है। ये लोमड़ी डाकू जंगल से पकड़कर लाया होता है और इस बार डाकू अपनी बीवी के साथ मिलकर उन 3 भाइयों को बेवकूफ़ बना रहा होता है। लोमड़ी के निकलते ही डाकू भी अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकलता है और लोमड़ी के पीछे लग जाता है और फिर थोड़ी ही आगे जाकर डाकू उस लोमड़ी को पकड़ लेता है और उसे साथ लिए उन तीनों भाइयों के सामने वापस घर को आता है। तीनों लालची भाई उस लोमड़ी के साथ जग्गू को देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो भूल जाते हैं कि जग्गू ने उसे धोखा दिया है। अरे वाह भाई, ये कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ, क्या कैसे हो सकता है? कोई लोमड़ी किसी इंसान को कैसे बुला कर ला सकती है? अरे इस लोमड़ी को तो मैंने बचपन से पाला है, इस लोमड़ी को तुम जिस किसी के पीछे भी भेजोगे ये जाकर उसे बुला लाएगी, फिर चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की लोमड़ी है। क्या तुम ये लोमड़ी मुझे बेचोगे? अरे नहीं नहीं, इसे तो मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है, आखिर इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा, ये लो। लालची भाइयों में से एक भाई एक बार फिर डाकू को सिक्कों से भरी हुई बोरी देता है। देखो, वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, तुम ये लोमड़ी ले जाओ। डाकू सिक्कों की भरी बोरी के बदले उन लालची भाइयों को वो लोमड़ी दे देता है और वो तीनों भाई उस लोमड़ी को लेकर वापस अपने घर को आते हैं। अरे ये लोमड़ी तो हम खरीद लाए, पर हम अब इसका करेंगे क्या? भाई ऐसा करो, तुम बाहर जाओ और हम इस लोमड़ी को तुम्हारे पीछे भेजेंगे, देखो ये फिर तुम्हें अपने साथ बुला लाएगी। ये बोलने के बाद तीनों में से एक भाई घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद बाकी 2 भाई उस लोमड़ी को अपने भाई को बुलाने का बोलकर छोड़ देते हैं और लोमड़ी घर से निकलते ही जंगल की तरफ भाग जाती है, क्योंकि डाकू उसे जंगल से ही पकड़कर लाया होता है। अब बहुत देर गुजर जाती है और वो भाई जो घर से बाहर खड़ा होता है वो वापस अपने घर आ जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ? मैं इतनी देर से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरे पीछे उस लोमड़ी को क्यों नहीं भेजा? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही उस लोमड़ी को तुम्हारे पीछे भेज दिया था। क्या? लेकिन मेरे पीछे तो कोई भी लोमड़ी नहीं आई,
लगता है वो लोमड़ी भाग गई। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि जग्गू ने हमें एक बार फिर से धोखा दे दिया है। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं और उससे अपनी दोनों सिक्के की बोरियां लेकर ही हम वापस आएंगे। ये बोलने के बाद वो तीनों लालची भाई फिर से डाकू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और इस बार वो सीधा डाकू के घर में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके घर में घुस जाते हैं तो देखते हैं कि डाकू एक बड़े से खूंखार शेर के साथ खड़ा है, जिसे देखकर वो तीनों भाई बहुत घबरा जाते हैं। अरे ये क्या जग्गू, तुमने तो अपने घर में एक बड़ा सा खूंखार शेर पाल रखा है। अरे डरो मत, ये शेर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अरे भला ये कैसा शेर है जो किसी को कुछ नहीं कहता? अरे ये कोई आम शेर नहीं, ये शेर मैंने कुछ दिन पहले जंगल में एक बाबा से खरीदा था। उन्होंने मुझे बताया कि ये शेर एक ऐसी गुफा में रहता है जहाँ बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन वो गुफा है कहाँ? अरे वो तो मुझे भी पता नहीं, उसके लिए मुझे इस शेर का पीछा करना होगा। मैं इस शेर को जैसे ही बाहर छोड़ूंगा तो ये सीधा अपनी गुफा की तरफ जाएगा और इसका पीछा करके मैं इसकी गुफा से सारा सोना उठा लाऊंगा। डाकू की ये बात सुनकर तीनों लालची भाई डाकू का दूसरा धोखा भी भूल जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे जग्गू मियाँ, भला तुम इस शेर को हम पर ही क्यों नहीं बेच देते? अरे इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ, ये तो जंगल के खजानों की चाबी है, चाबी। तो तुम ऐसा करो, हमसे ढेर सारे पैसे लेकर ये शेर हमें बेच दो। तीनों लालची भाई एक बार फिर से लालच में आकर डाकू से धोखा खाने को तैयार हो जाते हैं और उसे सिक्कों से भरी 3 बोरियां दे देते हैं और उससे शेर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अरे मान गई डाकू मियाँ, आप तो सच में बहुत चालाक हो। आपने तो एक बार फिर से उन तीनों लालची भाइयों को बेवकूफ बना लिया। हाँ बेगम, लेकिन इस बार वो तीनों अपनी जान से जाएंगे क्योंकि वो एक बहुत ही खूंखार शेर है और उसे मैं जंगल से नशा देकर साथ पकड़ लाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टुन था और किसी पर हमला नहीं कर रहा था। शायद गुफा तक पहुंचते पहुंचते उस शेर का नशा उतर जाए और वो वहीं इन तीनों लालची भाइयों को मार डाले। डाकू के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही होता है। वो तीनों भाई खजाने के लालच में शेर का पीछा करते हैं और शेर का पीछा करते हुए वो उसकी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और गुफा में पहुंचते ही शेर का नशा भी उतर जाता है और वो इन तीनों भाइयों पर झपट पड़ता है, पर किसी तरह वो तीनों भाई उस शेर से बच निकलते हैं। अरे बस बहुत हुआ, सही कहा भाई, अब तक हम 3 बार उस जग्गू के हाथों बेवकूफ बन चुके हैं। सही कहा, इस बार तो उसने हमारी जान लेने की भी कोशिश की है। भाइयों, इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहाँ डाकू घर से बाहर खड़ा ये सोच रहा होता है कि शेर तो अब तक उन तीनों भाइयों को खा चुका होगा, लेकिन इतने में ही वो तीनों भाई डाकू के पीछे आ जाते हैं और उस पे हमला करके उसे एक बोरी में बंद कर देते हैं। बताओ भाई, अब हम इसका क्या करें? कुछ नहीं भाइयों, अब हम इसे ऐसे ही ले जाकर समंदर में फेंक देंगे ताकि ये वहीं डूबकर मर जाए और दोबारा हमें धोखा ना दे पाए। ये बोलकर तीनों भाई डाकू को बंद बोरी में लेकर समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन समंदर बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से वो तीनों भाई आधे रास्ते में थक जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए सोने का फैसला करते हैं और उन तीनों के सोते ही डाकू बंद बोरी में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कोई है यहाँ, कोई है तो मेरी मदद करो, इस बोरी में मेरा दम घुटता जा रहा है। तीनों भाई थकावट की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाकू के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन वहीं पास से गुजरता हुआ एक बूढ़ा आदमी डाकू की आवाज़ सुन लेता है और उसे उस बोरी से बाहर निकाल देता है। अरे भाई क्या हुआ, और आखिर तुम इस बोरी में क्या कर रहे थे? अरे ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं और ये ज़बरदस्ती मेरी शादी समुद्र पार एक शहजादी से करना चाहते हैं, लेकिन मैं उस शहजादी से शादी नहीं करना चाहता
क्योंकि मैं अपने चचा की बेटी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब तुम क्या करोगे? देखो भाई, मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बोरी में बंद कर दूंगा और फिर तुम उस समंदर पार शहजादी से जाकर शादी कर लेना। बूढ़ा आदमी डाकू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शहजादी से शादी के लालच में खुद को डाकू की जगह बोरी में बंद करवा देता है और डाकू वहां से चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब तीनों भाई की नींद खुलती है तो वो बोरी को उठाकर समंदर के पास पहुंच जाते हैं और तो और बोरी में बंद बूढ़े आदमी को डाकू समझकर उसे समंदर में फेंककर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डाकू तो उनके घर के सामने जिंदा सही सलामत खड़ा है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम खुद अपने हाथों से तुम्हें समंदर में फेंक कर आए हैं। हाँ, तुम लोगों ने मुझे जैसे ही समंदर में फेंका तो थोड़ी गहराई में जाते ही एक जलपरी ने मुझे बोरी से निकाल दिया और वो मुझ पर फिदा हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं उससे ये कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं बस वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उस जलपरी ने मुझे समंदर किनारे लाकर छोड़ दिया और मुझसे कहा कि तुम अपने गांव जाकर सब लोगों को बोलना कि समंदर में बहुत सारी खूबसूरत जलपरियां हैं जो कि शादी करना चाहती हैं, और जो भी उन जलपरियों से शादी करेगा तो जलपरियां उन लोगों को तोहफे में समंदर में छुपे बेशकीमती सोने के खजाने देगी। क्या सच में? अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम तीनों खुद अपने हाथों से ही तो मुझे समंदर में फेंक कर आए थे। वैसे मुझे तो लगता है कि इस बार तुम सच कह रहे हो। तो ठीक है, तुम हमें बताओ कि वो जलपरियां कहाँ मिलेंगी। हम तीनों उन जलपरियों से शादी करने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम लोगों ने जहाँ से मुझे समंदर में फेंका था, कल सुबह तुम तीनों अपने साथ एक एक बोरी और एक एक रस्सी लेकर वहीं पहुँच जाना। मैं तुम तीनों को बोरियों में बंद करके वहाँ से समंदर में फेंक दूंगा और वहीं से जलपरी आकर तुम लोगों को अपने साथ ले जाएगी। डाकू की ये बात सुनने के बाद अगले दिन सुबह के वक्त तीनों भाई बोरी और रस्सी लेकर वहीं समंदर के पास आ जाते हैं और डाकू उन तीनों को बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देता है। और इस तरह वो तीनों लालची भाई एक बार फिर लालच में आकर डाकू के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इनके डूबने के बाद डाकू जाकर उस बूढ़े आदमी को वापस बुला लेता है और उसे उसका घर और दौलत वापस दिलाता है। और इस तरह उन तीनों लालची भाइयों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।